नमस्कार। आज हम आए हुए हैं सतलोक आश्रम रोहतक में, जहाँ पर संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय अखंड पाठ चल रहा है। और हम आपको आश्रम के अंदर भी ले चलेंगे, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ पे और कितनी संगत आई हुई है, सबकी विस्तार से जानकारी देंगे। अभी आप ये जैसे देख सकते हैं, चारों तरफ बस और गाड़ियों की भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों तरफ बस खड़ी है और अन्य गाड़ियाँ भी खड़ी है। और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वो सेवादार के रूप में यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे चारों तरफ संत रामपाल जी महाराज के जो सेवादार हैं वो अपनी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी हैं, हम इनसे बात करेंगे और क्या सेवा कर रहे हैं और इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सतसाई भगत जी। मेरा नाम भगत हरिओम दास है। मैं धामड़ का रहने वाला हूँ। यहाँ हम गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में पाठ प्रकाश की सेवा कर रहे हैं, जिसमें भंडारा भी शामिल है। ये 23 मार्च से 25 मार्च तक का समागम है और इस समागम में हर स्टेट से, विदेश से, हर जगह से भगत आए हुए हैं, जो इस समागम की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप क्या सेवा कर रहे हो यहाँ पे? भगत जी, मेरी सेवा पार्किंग सेवा है। जो भी व्हीकल्स यहाँ आते हैं उनका अच्छे से अरेंजमेंट कराया जाए। कोई असुविधा न हो किसी भी भगत आत्मा को इससे संबंधित। ये जी 10 बजे भोग लगेगा जी इसका। आज तीसरा दिन है समागम का और 10 बजे परमात्मा की वाणी का भोग लग जाएगा और उसके बाद ये समागम पूर्ण हो जाएगा। जैसे ये संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में जो पाठ चल रहा है, किस उपलक्ष्य में ये पाठ चल रहा है? आज के दिन परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब सतलोक से चलकर आए थे हरियाणा में, जो छुडानी के अंदर संत गरीबदास जी महाराज को मिले थे और उनको उपदेश दिया था। इस उपलक्ष्य में ये समागम किया जा रहा है। सत साहिब जय बंदी छोड़। हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे बस वो संत रामपाल जी महाराज के जो संगत है वो आने लग रही है और चारों तरफ संत रामपाल जी महाराज के ही अनुयायी दिख रहे हैं। और हम आपको अब आश्रम के अंदर ले जाएंगे, जहाँ पर क्या कुछ चल रहा है वो सब हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। तो अभी हम आपको आश्रम के अंदर ले चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी बैठे हुए हैं। आश्रम छोटा होने के कारण वो संगत आश्रम में कम आ पाएगी, इसलिए कुछ संगत को आश्रम के बाहर मैट बिछाकर बैठाई गई है। ये आश्रम में जाने का रास्ता है और यहाँ पे आप जैसे कि देख रहे हैं कि आश्रम के गेट से लेकर और आश्रम के अंदर तक ही संगत दिख रही है। संत रामपाल जी महाराज की जो संगत है, हम आपको आश्रम के बाहर जो भंडारा चल रहा है उसका हम कुछ दृश्य दिखाएंगे। और जैसा कि यहाँ पे है भंडारा करने के लिए यहाँ पे प्लेट और डिस्पोजल चम्मच वगैरह दिए जा रहे हैं। और जैसा कि आप नीचे देख रहे हैं, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु है वो भोजन भंडारा कर रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, आश्रम में संगत ज़्यादा होने के कारण भंडारे की व्यवस्था आश्रम के बाहर की गई है। और यहाँ पर अलग अलग सेवादार अपनी अपनी सेवा में मौजूद है। जैसे हम यहाँ पे जो सेवादार हैं वो सेवा कर रहे हैं और इनके गले में टोकन भी लगाया गया है। इनसे बात करते हैं क्या सेवा कर रहे हैं और ये सेवा कब से चल रही है और कब तक चलेगी। पहले तो इनसे हम नाम पूछेंगे और फिर सेवा के बारे में जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका सर? जी राकेश दास, सोनीपत से।
क्या सेवा कर रहे हो आप? हजी यार, परमात्मा की दया से भंडारे की व्यवस्था की गई है। जो बाहर से आने वाले भक्तों के लिए है, उनके लिए भंडारा करने की यहाँ पर सुविधा है और परमात्मा की दया से पूरी सुविधा यहाँ पर चल रही है। शाम तक यहाँ सुविधा चलेगी मालिक की दया से। ये जो भंडारा चल रहा है कब से शुरू हुआ था और कब तक चलेगा? ये भाई 23 तारीख से चला हुआ है, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज के बहुत दिवस के उपलक्ष्य में। और ये आज कितनी था, आज 25 तारीख तक चलेगा ये जी। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के श्रद्धालु हैं वो यहाँ पे भंडारा कर रहे हैं और जो सेवादार हैं वो अपनी अपनी सेवा में लगे हुए हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि आश्रम में जगह कम होने के कारण जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालुओं के लिए भंडारे की व्यवस्था आश्रम के बाहर की गई है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं भंडारे के लिए यहाँ पे बड़े बड़े पतीले हैं जिसमें भंडारा रखा गया और यहाँ से भंडारा संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु यहाँ पे इस पाठ में आए हुए हैं उनको भंडारा खिलाया जा रहा है। तो जैसा कि देख सकते हैं इन पतीलों में इसमें बूंदी का प्रसाद रखा गया है और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन पतीलों में चावल रखा गया है और इन पेटी में रोटियां हैं और आगे जो पतीले रखे हुए हैं इनमें दाल और सब्जी है। जैसा कि देख सकते हैं भंडारा कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी और भक्तों के लिए अलग और माताओं बहनों के लिए अलग भंडारे की व्यवस्था की गई है। इधर माताओं बहनों के लिए भंडारे की व्यवस्था है। अब हम आपको आश्रम के अंदर ले चलेंगे और आश्रम के अंदर क्या व्यवस्था है वो सब आपको विस्तार से जानकारी देंगे। यह आश्रम का मेन गेट है जिसमें लिखा हुआ है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में संत गरीबदास जी महाराज के बोध दिवस के उपलक्ष्य में अखंड पाठ। अब हम आपको आश्रम के अंदर ले चल रहे हैं। ये आश्रम के गेट सेवादार हैं, इनसे बात करते हैं। यहाँ पे जो सेवा चल रही है उसके बारे में जानेंगे और यहाँ पे जो पाठ चल रहा है उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्री भगवान दास। कहाँ से हो? रोहतक। आप यहाँ पर क्या सेवा दे रहे हो? ये जी गेट सेवा है। यहाँ पर भक्त आते हैं, 3 दिन का समागम है परमात्मा का और 3 दिन की यहाँ पर सेवा चलेगी। जो परमात्मा हमारे सतगुरु रामपाल महाराज की सानिध्य में ये 3 दिवसीय पाठ चल रहा है। जैसा कि आज 25 तारीख है तो क्या आज ये जो पाठ चल रहा है संपूर्ण हो जाएगा? हाँ, आज ये तीसरा दिन है, ये पाठ आज संपूर्ण हो जाएगा। जो यहाँ पे जैसे आश्रम में कहाँ की संगत आई हुई है? आश्रम में तकरीबन सारे भारत से संगत आए हुए हैं और विदेशों से भी संगत आई हुई है। यहाँ पर संगत कम से कम 3 दिन के अंदर 2 लाख संगत आएगी यहाँ पर और 2 लाख संगत का यहाँ पर परमात्मा ने भंडारे का विशेष प्रोग्राम किया है और ये भंडारा 3 दिन तक कंटिन्यू चलेगा जो आज संपन्न हो रहा है। और संत रामपाल जी महाराज के पाठ कहाँ पे चल रहा है? संत रामपाल जी के महाराज के पाठ हमारे मुंडका आश्रम में चल रहे हैं और भिवानी आश्रम में चल रहे हैं और धुरी पंजाब में चल रहे हैं और रोहतक सिंहपुर आश्रम में चल रहे हैं। आज 4 जगह ये पाठ चल रहे हैं और चारों जगहों में यही व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी है। धन्यवाद सर। अब हम आश्रम के अंदर प्रवेश कर रहे हैं और दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या व्यवस्था है और कितने संगत संत रामपाल जी महाराज की यहाँ पे आई हुई है। हम आश्रम के अंदर आ चुके हैं और आश्रम के अंदर क्या कुछ व्यवस्था है सभी जानकारी देंगे और बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, सभी जानकारी हम एक एक करके देंगे। चलते रहे। वो बताए हुए उनके मोबाइल को चार्ज किया जा रहा है। जो चाहे सो देखी ले तो ही कला धारे विष अनंत। जैसे यहाँ पे कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के भगत लाइन में लगे हुए हैं। यहाँ पे मोबाइल चार्जिंग स्थल है और यहाँ पे
संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं उनके मोबाइल को चार्ज किया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे भक्तों के लिए अलग मोबाइल चार्जिंग है और माताओं बहनों के लिए अलग लाइन है, और इन सभी का फ़ोन है उसको चार्ज किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी यहाँ पे आए हुए हैं और जो घर जा रहे हैं उनको भंडारा प्रसाद और बूंदी का प्रसाद दिया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ पे कितने मात्रा में यहाँ पे बूंदी तैयार किया गया है, और ये तो पैकिंग है और जो श्रद्धालु घर जा रहे हैं उनको दिया जा रहा है। और आश्रम के अंदर वो भी स्थान दिखाएंगे जहाँ पे बूंदी तैयार किया जा बूंदी का प्रसाद तैयार किया जा रहा है, और जहाँ पे बूंदी के प्रसाद को संग्रह किया गया वो भी स्थान आपको दिखाएंगे। और जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बैनर पे प्राथमिक चिकित्सा लिखा हुआ है, और यहाँ पे प्राथमिक चिकित्सा की भी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर प्रणाम स्थल बनाया गया है, और यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है वे सभी यहाँ पे प्रणाम कर रहे हैं, और हम आपको दिखाते हैं यहाँ अंदर प्रणाम स्थल कैसे प्रणाम कर रहे हैं, और सभी आपको दिखाते हैं। आपको प्रणाम स्थल के अंदर लेके चल रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ प्रणाम स्थल है, संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी है प्रणाम कर रहे हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे प्रसाद और रक्षा सूत्र दिया जा रहा है, और माताएं बहनें यहाँ पे सेवा में लगी हुई है। हम आश्रम के अंदर आए हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के जो कुछ अनुयायी हैं उनसे बात करेंगे कि कहाँ से आए हुए हैं और क्या नाम है आपका? भगत जी सन्नी दास। कहाँ से आए हो? भगत जी हम नासिक महाराष्ट्र से आए हुए हैं। नासिक से इतने दूर आप किस लिए आए हो? ये हमारे सदगुरुदेव है रामपाल जी महाराज, तो आज यहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस है। उसके उपलक्ष्य में पूरे इंडिया और इंटरनेशनल में इनकी जो संगत है रामपाल जी महाराज जी की, उन सबको यहाँ पर गरीबदास जी महाराज जी की बोध दिवस पर बुलाया गया है, ताकि यहाँ पे सत्संग हो और पाठ बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर हवन यज्ञ चल रहा है। जो पूरी दुनिया में जो परेशानियाँ चल रही है वो शांत हो, इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी बहुत बड़े स्तर पर यहाँ पर हवन यज्ञ कर रहे हैं। पाठ संतों की वाणियाँ चल रही है, और यहाँ पर पूरे देश विदेश के भगत आए आप यहाँ पर देख सकते हो। और हम भी बहुत दूर, कम से कम हरियाणा महाराष्ट्र से 1500 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ से हम यहाँ पर इस हवन यज्ञ के लिए और इस पाठ के लिए गरीबदास जी महाराज जी के यज्ञ के लिए आए हुए हैं। जैसा कि सुनने में आया कि संत रामपाल जी महाराज के जो पाठ है वो 4 जगह चल रहे हैं, तो वो कहाँ कहाँ चल रहे हैं, नाम बताएंगे? जी, संत रामपाल जी महाराज जी के पाठ इंडिया में यहाँ पर हरियाणा में चल रहा है, रोहतक ज़िले में सिंहपुरा आश्रम में, दिल्ली में मुंडका आश्रम है वहाँ पर चल रहा है, और पंजाब में धुरी आश्रम है वहाँ पर भी चल रहा है, और यही हरियाणा में भिवानी आश्रम है वहाँ भी चल रहा है जी। अभी हम लोग यहाँ पे रोहतक में सिंहपुरा आश्रम में। जैसा कि संत रामपाल जी महाराज जी के लाखों करोड़ों में अनुयायी है, तो एक ही जगह संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं या फिर सभी जगह स्टेट वाइज गए हुए हैं? जी, ऐसी बात नहीं है। स्टेट वाइज संगत बहुत है। रामपाल जी महाराज जी की जो संगत है वो करोड़ों में अनुयायी हो चुके हैं संत रामपाल जी महाराज के, इसलिए यहाँ पर सारा सोशल डिस्टेंसिंग और उसके हिसाब से ज़्यादा भीड़ ना हो, इकट्ठी ना हो, इसलिए स्टेट के हिसाब से जगह जगह 4 जगहों पे स्टेट वाइज संगत बुलाई गई है। जैसे कि यहाँ पे हम रोहतक में, तो यहाँ पर महाराष्ट्र एमपी ऐसे बुलाई गई है, और मुंडका में नेपाल वगैरह की संगत बुलाई गई है। जैसे भिवानी आश्रम है वहाँ पर भी यूपी छत्तीसगढ़ साइड के, राजस्थान साइड की संगत वहाँ भिवानी में बुलाई गई है भगत जी। मतलब स्टेट वाइज संगत बुलाई है 4 जगह पर, ताकि ज़्यादा भीड़ ना हो और सारे जो संगत है उनको परमात्मा का प्रसाद और अच्छे से सब व्यवस्था हो सके, इसलिए 4 स्टेट की संगत सारी जगह में 4 जगह डिस्ट्रीब्यूट की गई है जी। जैसे कि व्यवस्था की बात करें तो क्या क्या व्यवस्था है यहाँ पे?
जी, यहाँ पर परमात्मा की दया से बहुत ही अच्छी व्यवस्था है। यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था है, बूंदी का प्रसाद दिया जा रहा है, सभी भक्तों को घर पर भी दिया जा रहा है, ताकि जो संगत आ नहीं सके संत रामपाल जी महाराज, उन सबको वो बूंदी का प्रसाद वहाँ तक पहुँच सके। यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था है, बाद में शौचालय की, नहाने की, साबुन की, तेल की सारी व्यवस्था यहाँ में फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पे एक पैसा किसी प्रकार का नहीं लिया जा रहा है, सारी सुविधा संत रामपाल जी महाराज जी से की तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट है जी। धन्यवाद सर। सच साहेब जी, सच साहेब। हम आपको जूता घर में लेकर आए हैं। यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी दूर दूर से आ रहे हैं, उनके जूते चप्पल इस जूता घर में जमा हो रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि काफ़ी मात्रा में यहाँ पे जूते चप्पल जमा है। और हम जानते हैं यहाँ के जो सेवादार हैं उनसे जानेंगे कि कितने जूते चप्पल यहाँ पे इस जूता घर में जमा हो सकता है और कितने की व्यवस्था है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सोनू दास। कहाँ से हो आप? गड्डी सिसाना सोनीपत हरियाणा से। आप क्या सेवा दे रहे हो यहाँ पे? जूता घर की सेवा दे रहे परमात्मा की दया से। जैसे यहाँ पे जूता घर बनाया गया, तो यहाँ पे कितने कैपेसिटी है, कितने जूते चप्पल इस जूता घर में जमा हो सकता है? परमात्मा की दया से परमात्मा ने निःशुल्क सेवा की हुई है जूते घर के लिए। यहाँ पर लगभग 20-30 हज़ार भक्तों के जूते जमा हो सकते हैं और फ्री सेवा दी गई है। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो जूता जमा करने के लिए जो यहाँ पे थैले बनाए गए, इस पे नंबर दिया गया है। तो ये नंबर किस लिए? ये इसलिए नंबर दिया गया कि जो भी भक्तात्मा अपना जूता जमा करते हैं उनको हम टोकन देते हैं कि वह गुम ना होए, और किसी भक्तात्मा के जूते गुम ना होए। टोकन इसलिए देते हैं, कोई चार्ज नहीं लगता इसका। धन्यवाद सर। सच्चा हैं चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं सभी के गले में टोकन लगे हुए हैं और संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी हैं वो सभी निःशुल्क सेवा कर रहे हैं और सबकी अलग अलग सेवा लगाई गई है। जैसे हम इनके गले में देखते हैं कि ये इनके गले में किस चीज़ का जो ये टोकन है लगा हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं इनके गले में जूता घर का टोकन लगा हुआ है, जूता घर सेवादार। तो इसी प्रकार अलग अलग संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, वो सेवा कर रहे हैं और सबके लिए अलग अलग टोकन बनाया गया है। ये जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर पुस्तकालय लिखा हुआ है और साइड में नामदान स्थल है, और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो लिखी पुस्तक है यहाँ पे पुस्तकों को दिया जा रहा है। और हम आपको पुस्तकालय के अंदर लेकर आ रहे हैं और देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखी पुस्तक यहाँ पे कौन कौन सी पुस्तक उपलब्ध है। और जैसे कि देख सकते हैं ये पुस्तकालय है और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो फ्लैक्स हैं, पोस्टर हैं, वो दिया जा रहा है। और साइड में जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पुस्तकें रखी हुई है, तो दिखाते हैं कि आप कौन सी पुस्तकें हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्योति जल रही है, यह हवन यज्ञ है और यहाँ पे शुद्ध देसी घी में यहाँ पे ज्योति जलाई जा रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं ज्योति यज्ञ है, यहाँ पे ज्योत जलाई जा रही है और यहाँ पे 5वें यज्ञ चल रहे हैं। ये जो पाठ प्रकाश चल रहा है 3 दिवसीय अखंड पाठ चल रहा है और इसमें 5वें यज्ञ चल रहे हैं लगातार। अब हम आपको भंडारा घर में लेकर चलते हैं जहाँ पे भंडारा तैयार किया जा रहा है और बूंदी का प्रसाद बनाया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे तख्त रखा हुआ है, इस पे बहुत सारी बाल्टियाँ है जिसमें भंडारा रखा गया है। किसी में दाल है, किसी में चावल है और यानी भंडारे की पूरी व्यवस्था है यहाँ पे। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी है जो भंडारा प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर सिक्योरिटी सेवादार है जो अपनी सेवा में लगे हुए हैं और यहाँ पे सिक्योरिटी की भी पूरी व्यवस्था है ताकि कोई अनजान व्यक्ति अंदर भंडारा घर में प्रवेश ना करे।
देख सकते हैं यहाँ पे जैसे 2 सेवादार भंडारा घर के जो मुख्य द्वार है वहाँ पे 2 सिक्योरिटी सेवादार हैं ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति अंदर प्रवेश ना करे। वो अपनी सेवा दे रहे हैं। हम आपको भंडारा घर के अंदर लेकर जा रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पे भंडारे की व्यवस्था, यहाँ रसोई घर है, भंडारा घर है। यहाँ पे फ्लैक्स लगा हुआ है, भंडारा घर का फ्लैक्स लगा हुआ है जिसमें भंडारा घर लिखा हुआ है। और यहाँ पे माताएं बहनें हैं जो रोटियाँ बना रही हैं। और जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के कुछ भगत हैं वो सब्जी दाल चावल तैयार कर रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, माताएं बहनें रोटियाँ बना रही है। देख सकते हैं जैसे माताएं बहनें रोटियाँ बना रही है। यहाँ पे जितने भी संत रामपाल जी महाराज के दूर दूर से अनुयायी आए हुए हैं, उन सभी के लिए भंडारा तैयार किया जा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं इन बड़े बड़े पतीलों में सब्जियां बनाई गई हैं ताकि संत रामपाल जी महाराज जी के जो दूर दूर से अनुयायी आए हुए हैं उन सभी के लिए भंडारा की व्यवस्था की गई है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि आप इस पतीलों में सब्जी बनाई गई है। और यहाँ पे काफ़ी भट्टियाँ लगी हुई है, कई भट्टियाँ लगी हुई है जिसमें सब्जी, किसी में सब्जी, किसी में दाल चावल ये तैयार किए जा रहे हैं। हम भंडारा घर में आए हुए हैं और यहाँ के जो सेवादार हैं वो अभी चावल बनाने लग रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि कितना भंडारा तैयार हो चुका है और कितना और भंडारा तैयार होगा। तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रीतम दास। यहाँ पे कितने अनुयायियों के लिए भंडारा तैयार किया गया है? लगभग 4 क्विंटल चावल मतलब बनाए गए हैं। और छोले का सब्जी बना हुआ था आज के डेट में, वो 6.5 क्विंटल छोले भे गए थे। और 50 किलो दाल अलग से बनाए गए थे। और फिर आज के डेट में और भोग लगा गरीबदास महाराज का आज बोध दिवस के उपलक्ष्य में। तो हलवा प्रसाद 14 हलवा प्रसाद बना है आज के डेट में 8 पीपे का। उसमें लगभग जो बना आपका 3.5 क्विंटल का हो गया इसका। ये सारे आज के डेट में प्रसादी बना गया है। जैसे कि हम जानना चाहेंगे कि भंडारे में क्या क्या व्यवस्था है? भंडारे में आज के व्यवस्था है, हलवा प्रसाद है, बूंदी राम है, चावल है, छोले की सब्जी है, दाल की सब्जी है, अचार राम मिर्ची का है। ये सारे चीज़ें आज के भंडार घर में उपलब्ध है। धन्यवाद सर। सब सही। यहाँ पे रोटियों की मशीन है जिसमें रोटियाँ तैयार की जाती है। संत रामपाल जी महाराज जो शिष्य यहाँ पे आए हुए हैं उन सभी के लिए यही मशीन है जिससे रोटियाँ बनाई जाती है। हम यहाँ के जो मशीन के जो ऑपरेटर हैं उनसे बात करेंगे कि 1 घंटे के अंदर कितनी रोटियाँ बना देती है मशीन और अभी मशीन क्यों बंद है। हाँ, तो यहाँ पे जो मशीन के जो ऑपरेटर हैं इनसे बात कर रहे हैं कि क्या नाम है आपका? अरविंद दास, MP। आपकी यहाँ पे क्या सेवा लगी है? मेरी सेवा ये मशीन चलाने की है। मशीन मतलब कंट्रोल करनी पड़ती है, कोई बात हो जाए तो ये जो मशीन है रोटी बनाने के लिए, ये इनकी इस मशीन की कितनी कैपेसिटी है? 1 घंटे के अंदर कितनी रोटियाँ बना देती है मशीन? ये 1 घंटे के अंदर 30,000 रोटी बनाती है। और जब इसका यूज़ किया जाता है, जब संगत ज़्यादा होती है उस समय इसका यूज़ किया जाता है ताकि यहाँ फुल्काराम या भंडारे के लिए कोई कमी ना आए। इसकी विशेषता है पीछे से आटा डाला जाता है और आटे रोटी बिल के आती है और यहाँ से घी निकल के तैयार होकर रोटी निकलती है। जैसा कि इनका कहना है कि यहाँ ये जो मशीन है इसमें कंप्लीट रोटी बन के तैयार होती है। तो इनसे जानना चाहेंगे कि कहाँ से ये रोटी बनना शुरू होती है। तो हम ले चलते हैं मशीन के जो ये आटा लगाने की मशीन है।
और इसमें करीबन 50 केजी से लेके 70 केजी तक आटा लग सकता है एक बार में। और आटा लगने के बाद तुरंत यहाँ से मशीन के लिए ले जाया जाता है। जब यहाँ से आटा डालते हैं लगा हुआ गीला आटा, तो यहाँ से आएगा इसमें से निकल के रोलर जो आटे को पतला करते हैं। पतला करने के बाद इसमें से निकलेगा आटा निकलने के बाद यहाँ प्लेन हो जाता है, जैसे चक्रे पे माताएं मैंने बेलती है। फिर इसमें यहाँ रोटी कटिंग होती है, एक बार में 6 रोटी कटती हैं और सही रोटी कट के फिर इस पर आती है। यहाँ पे इसके द्वारा आते हुए ये जाली है, ये जाली रोटी को आगे बढ़ाती है। फिर ये तवा है, ये तवा जब चलता है गरम, नीचे गैस जलती है, तवा गरम होते हैं, तो इस तवा द्वारा रोटी जाएगी घूम के। फिर इसके नीचे एक तवा और है दूसरा, इस पर रोटी रिटर्न होके आएगी दूसरी साइड सेक के, जैसे माताएं बहनें पलट के सेकती है तवे पे। फिर नीचे होके आके यहाँ से आगे तीसरा तवा है जो जाली वाला है, इस पर रोटी सेकती है, जैसे माताएं बहनें आग पे सेकती हैं। यहाँ जलती हुई आग पे सेक के निकल के इधर से निकलती हुई जाती है और निकलती आगे रोटी निकल जाती है। फिर इसके आगे जैसे ही रोटी आती है, इसके आगे एक घी वाली मशीन लगाई जाती है जो अभी अलग रखी है। जब मशीन चलाते हैं तब ये घी वाली मशीन यूज करते हैं। सिक्के पूरी कंप्लीट होके घी लगने के लिए, तो इसमें घी डला होता है। घी यहाँ से निकलता है और यहाँ वो रोटी आती है, मशीन की निकली हुई रोटी इस पर आती है। तो यहाँ से रोटी निकलती जाती है और इसमें से घी ऑटोमेटिक अपने आप लग के उसमें, जैसे अपन हाथ से घी लगाते हैं रोटियों में, वो कंप्लीट होके आगे बढ़ जाती है। और इस मशीन की यही खासियत है कि इसमें बस 10-12 सेवादार ही करीबन 1 घंटे के अंदर तुम्हारे 20,000-25,000 भक्तों का खाना बना सकती है। 1 घंटे में 25 से 30,000 रोटी निकाल के देती है। सच सा है। जब ये आश्रम का पंडाल है, यहाँ पे सेवादार यहाँ पे सेवा दे रहे हैं। सबके गले में टोकन लगे हुए हैं। माताओं बहनों के लिए अलग पंडाल बनाया गया है और भक्तों के लिए अलग पंडाल बनाया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये भक्तों के लिए पंडाल है और इस साइड जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे माताओं बहनों के लिए पंडाल है, जिसमें माताएं बहनें बैठी हुई है और यहाँ पे वानियाँ चल रही है। वानियों को यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के जो श्रद्धालु है वानियों को सुन रहे हैं। और ये जो 3 दिवसीय पाठ चल रहा है उसका ये आज लास्ट दिन है और आज ये पाठ है जो 3 दिन से चल रहा है वो आज संपूर्ण हो जाएगा। यह अखंड पाठ चल रहा है जिसमें 24 घंटे ही पाठ पढ़ा जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे देख सकते हैं यहाँ पे ये प्रोजेक्टर लगाया गया है जो लाइव पाठ चल रहा है उसको लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पे प्रणाम स्थल भी है जो यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के जो श्रद्धालु है वो प्रणाम कर रहे हैं। ये इस साइड माताओं बहनों के लिए प्रणाम स्थल है और ये यहाँ पे दरबार साहब बनाए गए हुए हैं। माताओं बहनों के लिए अलग दरबार साहब है और भक्तों के लिए अलग दरबार साहब है, जिसमें संत गरीबदास जी महाराज द्वारा लिखित सदग्रंथ साहिब है उसका अखंड पाठ हो रहा है। देख सकते हैं आप इस साइड माताओं बहनों के लिए अलग हम ही आदि अनादि हम हैं अभिरूप हमारे जिनके कहे धर्मदास से सब सत्या सारे बोलत है धर्मदास सुनो सर्वभंगी देवा देखत विदुर कांड कहो तुम अलग अभेवा नाद वेद की रेस रे है प्राण तुम्हारे तुम बोलत बड़ी बात नहीं आवत बिलवारे खान पान सखान देवी